इनेलो के कुरुक्षेत्र लोकसभा उम्मीदवार अभय चौटाला पहुंचे रानिया। वहीं रानिया पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से अभय चौटाला का किया स्वागत और अभय ही सत्य है लगाए नारे। वहीं एक छोटी सी जनसभा रैली में हुई तब्दील। आज रानिया में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर थामा इनेलो का दामन और इसी मौके पर बीजेपी और कांग्रेस पर भी जमकर बरसे अभय चौटाला। अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी पोर्टल के नाम पर किसानों से कर रही है भद्दा मजाक और 3 काले कानून वापस करवाने के लिए किसानों को दी है अब तक 700 शहादतें। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार बनने में बुढ़ापा पेंशन 7500 रुपये करने को भी कहा है। रानिया की जनता से लोकसभा वोटों की भी अपील। की मीटिंग बुलाई और कार्यकर्ताओं की मीटिंग जो हमारी जलसे में तब्दील हो, हजारों साथी आए। ये जो इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना, ये सीधा सीधा एक संकेत है कि लोकसभा के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीट देते हैं। ये बात तो आप नहीं कह सकते अपनी पार्टी बना के, ये हर कोई कह सकता है, लेकिन जिस दिन नतीजा 4 तारीख को आएगा, मैं दावे से कह सकता हूँ 17 लोकसभा क्षेत्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। जो सब अकेले लड़ोगे या किसी के साथ समझौता भी? हमारा समझौता आप लोगों से कांग्रेस अभी तक लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई, कमजोर है, आपस में विवाद हैं, झगड़े हैं। जब सब जिस तरह और पार्टियां भूपेंद्र हुड्डा तो कहते हैं शैलजा लड़ेगी, शैलजा जी कहती है मैं लोकसभा नहीं लड़ूंगी, मैं तो विधानसभा लड़ूंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा लड़ेंगे। अलग अलग एक दूसरे के ऊपर एक किस्म की बातें करना चाहते हैं। कांग्रेस हाईकमान को इन सबको मैदान में उतार देना चाहिए, जैसे पहले उतारे, ताकि ये गलतफहमी सबकी दूर हो जाए कि तुम बहुत बड़े नेता वो है जो लोगों के बीच में रहते हैं। ये अखबारी नेता है, इनको लोग सबक सिखाएंगे। अशोक तंवर जी कहते हैं कि मैं शिक्षा से पूर्ण बहुमत से सभी पार्टियों को हराने का काम करूँगा। मैं को ये बात तू भी कह दे, फार्म ये बात कहने से कुछ लोकतंत्र में ये तो मैंने लोगों की भीड़ देखी नहीं देखी। अशोक तंवर की देखी हो, कितने लोग थे? आप वाले भी ज़्यादा दिखे हैं, तो फिर कौन जीतेगा? वो तो लोकतंत्र सब आप कैंडिडेट कब दे रहे हो? जो तेरी मन की बात है वो क्यों छुपा है? वो तो फिर भीड़ देख के तो भीड़ क्या करेंगे। जो सब कैंडिडेट आपको भीड़ तो हमारी ज्यादा है, तो फिर हम ही जीतेंगे। जिंदाबाद अध्यक्ष बनाया है। एक मिनट सर, पंजाब बाद ना लोग पार्टियां बहुत बदलते हैं, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ कार्यकर्ता आज लोग जुड़े आ टुटे नहीं गए, की कारण? नेता पे कार्यकर्ता को अगर भरोसा होगा तो कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा। अगर नेता पे भरोसा ही नहीं होगा, नेता का कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं होगा, तो मान के चलो उसकी पार्टी टूट जाएगी, उसकी हिम्मत टूट जाएगी। ਅਸੀਂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਰਾਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਹਲਕੇ ਜਿਤਵਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। सब मैं अपने कार्यकर्ता को विश्वास दिला दूँगा। अभय सिंह जी ने स्पेशल आपको बुला के भाषण के लिए बोला, अभय सिंह से ज़्यादा नज़दीकी आपकी? वो तो उनसे पूछ रहा हूँ नज़दीकी के लिए। तो आप रानिया हल्के में काफ़ी ज्वाइनिंग हुई है आज, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत ज्वाइनिंग हुई है, अभी मेरी ज्वाइनिंग होगी, आप आने वाले 2-4 दिन में देखना, बहुत ज्वाइनिंग होने वाली है अभी। क्या कुछ ये शिक्षा डिस्ट्रिक्ट से लोकसभा चुनाव है, इनेलो जीत पाएगी? बिल्कुल, हमें 100% विश्वास है कि हम जीतेंगे। सबको बुलाएंगे। चौधरी देवीलाल की विचारधारा के जो पुराने साथी हैं, नए साथी हैं, सबको जोड़ेंगे, एक मजबूत संगठन बनाएंगे और पहले से ही मजबूत है और मजबूत करेंगे। आपके आने से पार्टी को मजबूती मिली है, ऐसा कार्यकर्ता करेंगे? ये तो मैं दूर रहते हुए भी नज़दीक था, क्योंकि मैं हर प्रोग्राम में चौधरी देवीलाल की जयंतियों पे भी और अभय सिंह चौटाला के इलाहाबाद के चुनाव में भी मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दूर रहकर भी नज़दीक। इनेलो ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे शिक्षा से, कब तक उतार रहे हैं?
इस पे हमारी पार्टी विचार कर रही है। अभी इलेक्शन दूर है हरियाणा का, 25 तारीख को 25 मई को होना है, इसलिए सभी राजनीतिक दल अपना मंथन कर रहे हैं। लोकल पार्टी ने एक कमेटी बनाई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, हम उसके ऊपर 6 तारीख को चौधरी देवीलाल के जो वो है उनका पुण्यतिथि है, उसके ऊपर एक मीटिंग उसके बाद रखी है, उस पर विचार करेंगे। अक्षित कंबोज की रिपोर्ट।